नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से वही नौटंकी शुरू कर दिए हैं जो उनकी पुरानी आदत रही है। उन्होंने कोरोना संक्रमण को लेकर भी सारा ठीकरा जनता के ऊपर और केंद्र सरकार के ऊपर फोड़ने की पूरी योजना तैयार कर ली है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार जिस तरह से हर मोर्चे पर ये जो कोरोना का संक्रमण फैला है और दिल्ली में जो मामले तेजी से बढ़े हैं, उसमें हर मोर्चे पर जिस तरह से विफल हुई है, उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने एक नई योजना बनाई, एक नई स्ट्रेटजी बनाई है जो वो चाहते हैं कि ये जो उनका फेल्यूर है वो सामने आने से पहले ये लगे कि ये सारी जिम्मेदारी है जो जनता की है, सारी जिम्मेदारी यहाँ के लोगों की है और जो यहाँ पर मामले बढ़े हैं उसके लिए दिल्ली सरकार नहीं केंद्र सरकार जिम्मेदार है। ये जिस तरह से पहले भी इन्होंने राजनीति में आने के पहले और राजनीति में आने के बाद कई ऐसे मौक़ों पर इस तरह का काम किया है जिससे कोई भी जिम्मेदारी इनके सर पे ना आए और जिम्मेदारियों का ठीकरा दूसरे के ऊपर फोड़ते रहे और सारे उन चीज़ों से जो फ़ायदा होने वाला है, सारे फ़ायदा वो खुद उठाते नजर आते हैं। यही स्थिति अब कोरोना के समय में भी है। कोरोना का संक्रमण हर जगह फैला हुआ है, हर राज्य जो है इससे निपटने की तैयारी में लगा हुआ है और राज्य सरकार किसी न किसी तरह से अपनी जो ज़रूरतें हैं उसकी पूर्ति कर रही है, लोगों की ज़रूरतों को पूरा कर रही है और साथ में इससे निपटने के सारे साधन, जितने भी उपलब्ध साधन है उसका उपयोग कर रही है। कहीं न कहीं इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच सामंजस्य है जिसके कारण कोरोना का संक्रमण जो पूरे हिंदुस्तान में फैला है वो कई दूसरे शक्तिशाली देशों से कम है। लेकिन फिर भी जब राज्य के स्तर पर बात होती है तो सबसे पहले ममता बनर्जी और दूसरे स्थान पर अरविंद केजरीवाल। एक तरफ ममता बनर्जी सारी जिम्मेदारियां हैं वो अपने सिर से उतार के केंद्र के ऊपर थोपने की कोशिश में लगी रहती हैं और केंद्र की आलोचना करती रहती हैं। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल हैं जो नई तकनीक, नए तरकीब निकालते रहते हैं कि किस तरह से अपनी सारी जिम्मेदारी दूसरे के ऊपर थोपे। यही स्थिति अब है क्योंकि 17 तारीख को जो तीसरे लॉकडाउन के तीसरे चरण हैं उसकी समाप्ति होने वाली है और आगे जो लॉकडाउन होगा या फिर किस तरह का लॉकडाउन होगा उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब देश को संबोधित किया तो उस समय बोला था कि जो लॉकडाउन 4 होगा यानी 4.0 जो चौथे चरण का लॉकडाउन होगा उसके लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है कि किस तरह से वहाँ उस समय रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ढील दी जाएगी और कौन कौन से प्रतिबंध लगाए जाएंगे। इसके लिए प्रधानमंत्री ने राज्यों से एक योजना तैयार करने को कहा कि राज्य सरकार एक योजना तैयार करे, एक ब्लूप्रिंट तैयार करे और बताए कि जो उनके राज्य में जो व्यवस्थाएं हैं वर्तमान में और जो लॉकडाउन के बाद जो व्यवस्था वो अपनाना चाहते हैं, जैसे कि जोन के डिवाइडेशन के लिए है कि अगर रेड जोन है, ऑरेंज जोन है या ग्रीन जोन है तो जिस जोन में जोन का जो बंटवारा हो वो किस आधार पर हो, डिस्ट्रिक्ट आधार पर हो या फिर वार्ड के आधार पर हो या फिर गलियों के आधार पर हो, क्योंकि अलग अलग जगहों पे अलग अलग व्यवस्थाएं कायम हो सकती है और ऐसी राज्य सरकार ने डिमांड भी की थी। तो उसके लिए उन्होंने पहले बताया कि राज्य सरकार 3-4 दिन का समय है, 17 तारीख से पहले एक ब्लूप्रिंट तैयार करे और बताए कि किस तरह से जो राज्य है अपनी व्यवस्थाएं बनाएगी 17 तारीख के बाद। अगर लॉकडाउन रखना भी है तो कितना लॉकडाउन रखना है, कितना रिलैक्सेशन देना है, ढील देनी है और उसके साथ साथ किन किन क्षेत्रों में कौन कौन सी एक्टिविटी शुरू की जानी चाहिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल ये काम बाखूबी नहीं कर सकते थे। अरविंद केजरीवाल को पता है कि अगर दिल्ली सरकार ये इस चीज़ के लिए योजना तैयार करना शुरू करे तो उसकी पूरी मशीनरी मिलकर भी किसी तरह से दिल्ली के व्यवस्थाओं को सुधार नहीं सकती है। दिल्ली में जो स्थिति है उसके लिए वो जनता और केंद्र को जिम्मेदार ठहराने की तैयारी शुरू कर दी है। सबसे पहले उन्होंने इसके लिए सजेशन लेने की बात सोची क्योंकि ये इनका पुराना तकनीक है। जब ये राजनीति में आने की तैयारी शुरू किए थे, 2014 की बात है, जब इन्होंने करप्शन के खिलाफ आंदोलन चलाया था और अन्ना हजारे को अपने साथ लाकर अन्ना हजारे का इस्तेमाल करना शुरू किया था, तो उस समय जब करप्शन के माहौल एक बना हुआ था, कांग्रेस के खिलाफ माहौल बन गया था, तो उस समय जब अरविंद केजरीवाल को लगा कि सिर्फ बाहर रह के
ये काम करने से कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं है इनको, तो इसलिए कुर्सी पाने के लिए इन्हें राजनीति में आने का संकल्प लिया और उसके लिए वही योजना बनाई थी कि जनता उनको बोल रही है कि आप राजनीति में आएं, और इसके लिए मिस कॉल अभियान चलाया गया था। जनता से समर्थन मांगने की बात की गई थी और ये जो मिस कॉल अभियान था उसके तहत जनता से फीडबैक मांगा जाता था और ये बताया जाता था कि 10 लाख लोगों ने ये बताया है कि अरविंद केजरीवाल को राजनीति में आना चाहिए, उनको दिल्ली का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। जब अरविंद केजरीवाल राजनीति में आए और दिल्ली में विधानसभा का चुनाव हुआ तो किसी भी पार्टी को, आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को ये बहुमत नहीं मिली और उसके बाद अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस ने समर्थन देकर सरकार बनाने के लिए कहा। उस समय भी अरविंद केजरीवाल जो कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे थे, वो किसी भी तरह से इसकी जिम्मेदारी अपने सर पर नहीं लेना चाहते थे और उस समय भी उन्होंने जनता के भरोसे छोड़ दिया। जनता से समर्थन की बात की कि जनता क्या चाहती है और मोहल्ला सभा के आधार पर अलग अलग क्षेत्रों में जनमत तैयार करने की बात कही, जो उनके अपने कार्यकर्ता होते थे। अपने नेता और अपने कार्यकर्ताओं से जो फीडबैक के सहारे उन्होंने कांग्रेस से समर्थन लिया, सरकार बनाई, लेकिन बाद में सरकार नहीं चल पाई और 49 दिन के अंदर ही उनकी सरकार गिर गई। वो उन्होंने इस्तीफा दे दिया और जो परेशानी कांग्रेस के साथ उनकी थी वो बाद में बरकरार रही और आगे के चुनाव में भी उन्होंने कांग्रेस से समर्थन की जो कोशिशें की वो भी जाहिर है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के समय में भी अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के साथ गठबंधन बनाने की पूरी कोशिश की। आखिरकार दोनों एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आ पाए और सीटों में के तालमेल में दिक्कतें हो गई, लेकिन पूरी कोशिश की थी और इसके लिए भी जनता को जिम्मेदार ठहराया था कि जनता चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए दोनों पार्टियों को एक साथ आना चाहिए। और जब ये बात नहीं बनी तो उसने कांग्रेस के ऊपर ठीकरा फोड़ा कि कांग्रेस ये नहीं चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी हारे और कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी का एजेंट करार दे दिया, जो उनकी जिम्मेदारी थी अपनी जिम्मेदारी को से पीछे भागने के लिए। और अब कोरोना के समय में भी वही काम कर रहे हैं। कोरोना के दौरान जब अब एक व्यवस्था बनाने की बात आ रही है, ब्लूप्रिंट बनाने की बात आ रही है, जब इनको एक योजना देनी है केंद्र सरकार के पास कि अब 17 मई के बाद आप कौन कौन से क्षेत्र को खोलेंगे, कौन सी गतिविधियां शुरू करेंगे, तो उसके लिए इन्होंने जनता का सहारा लेना शुरू कर दिया और सजेशन मांगा जनता से। लोगों को बताया कि आप लोग किस तरह की गतिविधियां खोली जानी है, उसके लिए सजेशन दीजिए। और उन्होंने फिर बताया ये आंकड़े सिर्फ आम आदमी पार्टी की सरकार ही बता रही है, ये आंकड़े कोई वेरीफाइड नहीं है, न इसके बारे में कोई जानकारी दूसरे स्तर पर मिली है। आम आदमी पार्टी की सरकार जो है यही बता रही है कि ये जो जनता के आंकड़े, जो जनता ने फीडबैक दिया है उसमें 4 लाख व्हाट्सएप मैसेज भेजे गए हैं, 27,000 रिकॉर्डेड मैसेज भेजे गए हैं और 10,000 के करीब मेल भेजे गए हैं, जिसमें अलग अलग सजेशन हैं कि किस तरह से दिल्ली को धीरे धीरे खोला जाए। यानी कि इनका कहना है कि 5 लाख लोगों ने सजेशन दिया, उसके ऊपर हम मंथन करेंगे और उसके बाद एक रास्ता निकालेंगे, फिर उसके बाद दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर से बातचीत करेंगे और जो आगे जो रिलैक्सेशन देने की बात होगी तो उस समय भी केंद्र सरकार फैसला करेगी कि कौन क्षेत्र खोलना है, किन किन गतिविधियों को यहाँ अनुमति देनी है। अब जो भी सरकार में है, सरकार की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो स्थितियां अभी है उस स्थिति में एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, मेडिकल ऑफिसर क्या कहते हैं, आपके पास एक्सपर्टीज है, टीम है, आप यहाँ की स्थितियों की जानकारी आपके पास ज़्यादा है, सरकार के पास ज़्यादा है। जनता को जो बताया गया है उतनी ही चीज़ें उनकी जानकारी में है कि 8,000 के करीब मामले दिल्ली में हो गए हैं, 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है, लेकिन किस स्तर पर ये वायरस फैल रहा है और जो आगे खोलेंगे तो उससे किस स्तर पर फैल सकता है, कम्युनिटी लेवल पर ये जा सकता है कि नहीं, ये आपकी एक्सपर्ट टीम बताएगी, न कि जनता की सामान्य तरह से जो इन खबरों से सिर्फ वाकिफ है वो बता सकती है। लेकिन सहारा जनता का लेना है, क्योंकि जिम्मेदारी अपनी तय नहीं करनी है। आगे अगर कोई समस्या आए तो वो कह देंगे कि हमने तो पहले ही जनता से राय लेके काम किया था, केंद्र सरकार ने हमारे ऊपर दबाव डाला और केंद्र सरकार की नीति थी कि इन चीज़ों को दिल्ली में खोल देनी चाहिए। तो ये जिम्मेदारियों से भागने की राजनीति जो है अरविंद केजरीवाल की अभी खत्म नहीं हुई है और हर वैसा मौका जब भी
किसी तरह का वैसा मौका आया, चाहे राजनीतिक हो या सामाजिक हो या फिर कोई संकट का समय हो, वो हमेशा अपनी जिम्मेदारियों से भागते हुए नजर आते हैं। उनको सिर्फ कुर्सी बचाए रखनी है, उसके लिए किसी को भी बलि का बकरा बना सकते हैं, चाहे केंद्र की सरकार हो, उपराज्यपाल हो या फिर जनता हो। हर को बलि का बकरा बनाने की तैयारी में अरविंद केजरीवाल रहते हैं। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।